हाँ बेटा, इस बैच में हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा पोएट्री। देखो बेटा, हमने तो बहुत सारे पाठ पढ़े, लेकिन तुम्हारे कोर्स में कुल 7 पाठ पढ़ने हैं ना। तो जिसमें हम यह 5वां पाठ पढ़ा रहे हैं। इसके पहले हमने पढ़ाए तो जिन बच्चों का छूट गया है ना, उनको सलाह देते हैं कि वे पूरा कोर्स ले लें एक साथ और घर पर बैठकर आराम से पढ़ें। और ये बताएं बेटा कि जितना आपको रोज़ पढ़ाया जा रहा है, इसको आप रोज़ पढ़िए, अब पीछे का दोहराते हुए रहिए, ठीक है। इसलिए आपको पूरा कोर्स लेना ज़्यादा लाभकारी नहीं। हम ये कहना चाहते हैं कि जब चाहे तब अपना पढ़ेंगे। और एक चीज़ और बताएं बेटा, केवल पाठक को समझो, अपने आप सब कुछ सरल हो जाएगा। सारी जिम्मेदारी हमारी है, हमने सब ले बयान लिया है तो सारी जिम्मेदारी हमारी है। आपको एक्सप्लेनेशन, शार्ट क्वेश्चन, सेंट्रल आइडिया, बाकी जो टेस्ट लेंगे, पीडीएफ वगैरह सब कुछ आपको मिलेगा, ठीक है। लेकिन लिखना पड़ेगा एक्सप्लेनेशन तो लिखाएंगे। नहीं पता लगा कि तुम वही मुंडा बन कर रटे हो, लिखे एक अक्षर ही नहीं हो तो इम्तहान में कलम जो है खड़ी हो जाएगी, ठीक है। उससे पाठक स्टाइल है, उसकी बात छोड़ो। लेकिन जितना हम बता रहे हैं वो ये समझो कि आपको जो बताया जा रहा है उसको आप अडॉप्ट करें, पूरा कोर्स ले लें। समझ रहे ना, पहले तो फ्री पढ़ाते थे, लेकिन अब पूरा कोर्स ले लें, सलाह दे रहे हैं। अब बहुत महंगा नहीं है, आराम से, ठीक है। और जो रोज़ पढ़ाया जाए उसको तो आप पढ़ें ही, साथ में पीछे वाला भी देखते रहें, ठीक है। और जितनी भाई कुछ नहीं है, लीड कान में लगा लो, अपना सुनते रहो, ठीक है। हमारी बात सुनो ना। तो जितना ज़्यादा आप इसको रिपीट करेंगे उतना आपका प्लस पॉइंट होगा, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे बेटा, इस पाठ में पढ़ रहे थे द पासिंग ऑफ अर्थर। आज अंतिम दिन है, आज खत्म हो जाएगा। कल इसको पूरा फिर बोलेंगे, लेकिन समझ कर यहाँ अभी समझा रहे हैं। इसके पहले हमने कल क्या पढ़ा था, इसको एक बार फिर सुना, शुरू करें पक्का। पाठ का नाम है बेटा द पासिंग ऑफ अर्थर, अर्थर का गुजरना, शहीद अर्थर। इस पाठ को लिखा है अल्फ्रेड लॉर्ड टेंसन ने, जो विक्टोरियन युग के महान कवियों में से एक थे। यह कविता एक ब्लैंक वर्स है। इस कविता में कोई राइम स्कीम नहीं है। इसे ड्रामेटिक मोनोलॉगी भी कहा जाता है, ठीक है। अपनी जादुई कलम की ताकत के माध्यम से कवि ने इस पाठ में हम आधुनिक विद्यार्थियों को सिखाया है कि प्रार्थना अद्भुत कारनामे करती है। सर्वशक्तिमान ईश्वर में हमेशा विश्वास रखना, ये चीज कहिए। तो पाठ है बेटा, घायल अर्थर समुद्र के किनारे पर एक छोटी सी नाव में काला बुर्का पहने हुए अपने 3 रानियों के साथ बैठा हुआ है ना बेटा। और अपने वफादार सिपाही सर बेडबियर को समझा रहा है कि हे सर बेडबियर, मेरी विदाई पर तुम विलाप न करो, क्योंकि बदलना ही प्रकृति का नियम है। पुरानी परंपराएं बदल जाती हैं और उनका स्थान नया रीति रिवाज ले लेता है। पुरानी परंपरा रूपी झाड़ियां समाज से कट जाती हैं और वहां पर सभ्यता का एक नया पौधा उगता है। हे सर बेडबियर, ईश्वर सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान ईश्वर बहुत सारी ट्रिक का इस्तेमाल करके किसी न किसी तरीके से अपनी इच्छा की पूर्ति कर लेता है, क्योंकि समर्थ को नहीं दोष बसाई, सामर्थ्यवान है।
जो चाहता वही करता है। किंग अर्थर समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने की कोशिश कर रहा था। अगर वह अपने उद्देश्य में सफल हो जाता तो समाज के लोग खुशी होते और अर्थर के नाम की जय जयकार करते और वे सभी सर्वशक्तिमान ईश्वर के अस्तित्व को भूल जाते। इस प्रकार से ईश्वर के द्वारा इस पृथ्वी पर जो सुख और दुख का कानून लागू किया है उसने, वह करप्ट हो जाता, वह भ्रष्ट हो जाता। यानी कि ईश्वर को राजा अर्थर से डर था कि अगर यह जिंदा रहा तो हमारी सत्ता छिन जाएगी, हमारा सुख दुख का कानून जो है क्या हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा। इसलिए हे सर्वज्ञ, यह ईश्वर की मर्जी है जिसके तहत आज मैं युद्ध क्षेत्र में घायल हुआ। यानी कि यह ईश्वर के इच्छा है जिसके तहत मैं आज युद्ध क्षेत्र में घायल हुआ, अन्यथा कोई माइक बच्चा मेरी इस तलवार की चुनौतियों का सामना करने वाला नहीं था। बरदानी तलवार उसके पास थी। यानी कि ईश्वर चाहते ही नहीं कि संसार के सभी जीव खुश रहें, वह तो हमेशा पलड़ा बराबर करके चलेगा। तो ईश्वर चाहता है कि ऐसा न हो, तो यह उसकी मर्जी है। आइए बेटा कम पॉइंट शुरू करते हैं। द पोएम लव एलिडेंस एंड मर्सी है सही। पाठ का नाम क्या है बेटा? द पासिंग ऑफ अर्थर। ध्यान सुनो बेटा। द पोएम द पासिंग ऑफ अर्थर हैज बीन कंपोज्ड बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेंसन, who was one of the greatest poets of Victorian age. This poem is a blank verse. The rhyme scheme of the poem is irregular. This poem is a dramatic monologue. By using the power of his magic pen, the poet Alfred Lord Tennyson has tried his best to teach a useful lesson to the modern students here that prayer does miracle. Prayer does miracle. Wounded Arthur is sitting in a small boat with his three queens putting on black veils on the shore of the sea. So sitting in a small boat with his three queens putting on black veils, wounded Arthur is trying his best to convince his faithful soldier named Sir Bedivere that he should not weep on his departure. Because change is the law of nature. The old culture and customs are changed and they are replaced with new culture and custom. The bushes of old culture and customs are cut down and a new plant of civilization grows in the society. As Singh Sir Bedivere, King Arthur says that God is supreme. God is the Almighty. Almighty God adopts a number of tricks to fulfill his desire at any cost. King Arthur was trying his best to remove the evils from the society. If he got success in his mission, the people of the society would be happy and they would call the Jai Jaikar of King Arthur and forget the existence of Almighty God. In this way, the rule and regulation of joys and sorrows provided by God on earth would be arrested and corrupted. It means God himself was afraid of King Arthur. So as Singh Sir Bedivere, King Arthur says that it is the desire of God, it is the will of God, it is the ichha of God, it is the mercy of God under which he has been wounded in the battlefield. Otherwise, nobody of this world could face the challenges of his world named Excalibur. पहला स्टैंडर्ड समझ गया बेटा? आगे बताया था बेटा, एक समुद्र के किनारे पर एक छोटी सी नाव में काला बुर्का पहने हुए अपने 3 रानियों के साथ बैठा हुआ घायल अर्थर अपने वफादार सिपाही सर बेडवीर से कहता है कि हे सर बेडवीर, अपने हृदय में राहत और सांत्वना महसूस करो। मेरी विदाई पर तुम रो गाओ नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर ही नहीं सकता। मैं तो खुद ही मृतक सैया पर लेटा हूं।
मृत्यु के दरवाजे को खटखटा रहा हूं, बहुत जल्दी मैं भैरव घाट चला जाऊंगा। इसलिए हे सर बेडबियर, मैं तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं सकता, तो मेरी विदाई पर तुम विलाप न करो। हे सर बेडबियर, मैंने अपने जिंदगी के दिनों को जी लिया है, और जो कुछ भी मैंने पाप पूर्ण किया है ईश्वर उसे शुद्ध करके स्वीकार करेगा, यानी कि मेरे बुरे कार्यों के लिए वह मुझे दंड देगा और मेरे अच्छे कार्यों के लिए वह मुझे इनाम देगा। मर रहे हैं, लेकिन फिर भी राजा अर्थर अपने वफादार सिपाही सर बेडबियर के सर पर एक जिम्मेदारी थोपते हैं। कहते हैं कि हे सर बेडबियर, यदि तुम दोबारा मेरे चेहरे को इस संसार में न देखो, तो कब नहीं देखोगे? जब मर जाएंगे। यानी कि यदि मैं मर जाऊं तो जाओ ईश्वर से प्रार्थना करो मेरी आत्मा की सांत्वना के लिए। हो सकता है कि ईश्वर मेरे द्वारा किए गए हरामीपन कार्यों को क्या कर दे, माफ कर दे, क्योंकि प्रार्थना अद्भुत कारनामे करती है। अमिताभ बच्चन वाली बात बताई थी, इस संसार में बहुत सारी चीजें हैं जो प्रार्थना के माध्यम से हो जाती हैं, जिसके बारे में संसार के लोग कल्पना भी नहीं करते, वे कार्य भी प्रार्थना के माध्यम से हो जाते हैं। तो हे सर बेडबियर, जहां कहीं पर भी हो, तुम अपनी आवाज को एक फव्वारे की तरह ईश्वर की प्रार्थना करने के लिए उठाओ दिन और रात। हो सकता है कि ईश्वर मेरे द्वारा किए गए हरामीपन कार्यों को क्या कर दे, माफ कर दे। ये पढ़ा शुरू करें। तो लैंग्वेज देखो बेटा कैसे बनाया पाठक ने। पाठक का सजा रहा बेटा, और एक चीज बताए बेटा, पाठक पढ़ा रहे हैं और न समझ में आवे तो पापा से कह देना कि फालतू पैसा खर्च करो, हमको कुछ आता जाता नहीं, साफ साफ बता देना। क्योंकि पाठक जब पढ़ाते हैं तो गदहा समझ में आता है, और तुम तो मना ही बच्चा हो यार, तुमको तो आएगा ही। हाँ, गदहा से अगर नीचे हो तब भाई सारी, तब तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। हमारी बात सुनो ना, तो पक्का आएगा आपको, यह विश्वास दिलाते हैं। ध्यान सुनो। तो सिटिंग इन ए स्मॉल बोट विथ हिज 3 queens पुटिंग ऑन ब्लैक बेल्ट्स wounded Arthur advised his faithful soldier named Sir Bedivere। नहीं समझना क्या? फिर से सिटिंग इन प्रेजेंट पार्टिसिपल देखो जाए। सिटिंग इन ए स्मॉल बोट विथ हिज 3 queens पुटिंग ऑन ब्लैक बेल्ट्स wounded Arthur advised his faithful soldier named Sir Bedivere that he should feel comfort and consolation in his heart. He should not weep on his departure, because he is not in position to do anything in his favor. He himself is lying on his deathbed. वह खुद मृतक से यहाँ पर लेटा है। He is knocking at the door of death. Very soon he will get death. He is not in position to do anything in his favor, so he should not weep on his departure. Adding Sir Bedivere, King Arthur says that he has passed the days of his life very well. He has lived his life. He has passed the days of his life, and whatever he has done in his life will be accepted by God after Shuddhikaran, after purification. It means God will punish him for those work that are guilt, and he will reward him for those work that are noble. But King Arthur thrust a responsibility on the head of his faithful soldier named Sir Bedivere, that if he does not see his face again on earth, if he does not see his face again on earth, then he should go and pray to God for the consolation of his soul. It is possible that God may excuse his guilt, because prayer does miracle. Prayer does miracle. A number of things of this world are done by the path of prayer. People of the society do not imagine about the perfection of those work, and those work are done by the path of prayer. So he should go. So he should go and pray to God for the consolation of his soul. So he should go and raise his voice and raise his voice. He should go and raise his voice
like a fountain to pray to God for the consolation of his soul. It is possible that God may excuse his guilt. संभव है कि ईश्वर के द्वारा किए गए पापों को क्या कर दे, माफ कर दे। इतना हम पढ़ा चुके थे। अब आगे देखिए, आज जो पढ़ोगे यह मोस्ट खतरनाक, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। अब समझ ना, ये जो स्टैंडा पढ़ने जा रहे हो, ध्यान सुनो। लिखा बेटा, शुरू करें। लिखा बेटा, फॉर व्हाट आर मैन बेटर देन शीप आर गोट। फॉर माने क्योंकि, मैन आर बेटर देन शीप आर गोट्स। मैन माने आदमी लोग बेटर होते हैं। अब उसको हमने अपने ढंग से पढ़ा। फॉर व्हाट मैन, अब पाठक पढ़ देखो, फॉर व्हाट मैन आर बेटर देन शीप आर गोट्स। क्योंकि हे सर्वेंट बियर, आदमी लोग ज्यादा अच्छे होते हैं भेड़ और बकरी की अपेक्षा। अरे शीप माने भेड़, गोट्स माने बकरी। तो आज से यह बताना चाहते हैं कि ज्यादा तोपची न बनना। हम लोग भी, यानी कि मनई लोग भी जानवर। क्या? अरे यार, जैसे भेड़ और बकरी है वैसे हम लोग भी हैं, ये कह रहा है। यानी कि अच्छा, जैसे शेर है और बकरी है, तो बताइए इन दोनों में ताकत का गुण किसमें ज्यादा है? शेर में। तो मनई और बकरी में कौन सा गुण ज्यादा है? किसमें ज्यादा कौन सा गुण है? मनई में बुद्धि का गुण ज्यादा है। अरे यार समझाया, शेर जानवर है, बकरी जानवर है, दोनों जानवर। समझे जाए, हम सब प्रकृति के अंग। हम सब क्या हैं? प्रकृति के अंग। तो जो जीव बकरी में है वही जीव शेर में है। तो बताइए दोनों में अंतर क्या है? शेर के अंदर ताकत वाला गुण ज्यादा पाया जाता है, ठीक। उसी प्रकार से मनई भी जानवर है और बकरी भी जानवर है। तो दोनों में कौन सा गुण किस में ज्यादा है? बुद्धि वाला गुण मनई में ज्यादा है। दिमाग तो उनके पास भी होता है, लेकिन उनका दिमाग सीमित होता है ना बेटा। और हमारा दिमाग क्या है? खुला हुआ है। यही दोनों में अंतर है, बस वही समझाना। लिखा है कि मैन आर बेटर देन शीप आर गोट। क्या सिखाया आपको? यानी ज्यादा तोपची न बनना। जानवर हो, तुम हो, संसार के लोग हैं, जितने जानवर तो जानवर हैं, मनई भी क्या हैं? जानवर। अरे कहते हो मान्यवर, तो माने कि जो सम्मान का हकदार है उसे जो है क्या कहते हैं? मान्यवर। तो जानवर, तो जान का जो हकदार है वह क्या है? जानवर है। तो हमारे अंदर जान है, इसलिए हम भी जानवर हैं। अरे यार समझे नहीं। मान्यवर सुना है कि नहीं? मान्यवर माने सम्मान के जो योग्य है, यानी जो सम्मान का हकदार है, मान्यवर। उसी ढंग से जानवर, तो जान का जो हकदार है वही जानवर है। तो हमारे अंदर जान है कि नहीं? तो हम जानवर हुए कि नहीं? पक्का। तो वही, लेकिन वही करा कर कि आदमी भेड़ और बकरी की अपेक्षा कहीं ज्यादा अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि आदमी के पास दिमाग होता है यह पता करने के लिए कि क्या सही है और क्या गलत है। जबकि दैट माने जो, कहां गया? दैट माने जो, नॉरिश माने सेवित होते हैं। दैट किसके लिए? एडजेक्टिव बात पढ़ा होगा। सीप के लिए आ रहा है, गोट के लिए आ रहा है, अनिश्चित है, इसलिए वहां दैट रिलेटिव प्रोनाउन लगा। दैट नॉरिश, जो सेवित होते हैं, ए ब्लाइंड लाइफ माने एक अंधकारमय जीवन, विद इन द ब्रेन। विद इन द ब्रेन माने दिमाग के अंदर। अरे विद इन माने अंदर और ब्रेन माने दिमाग, यानी कि संकुचित दिमाग।
भेड़ और बकरी का दिमाग अंदर ही रहता है, यानी कि वह सीमित रहता है, वह खुलता नहीं, संकुचित रहता है। जो संकुचित दिमाग से एक अंधकारमयी जीवन जीते, यानी कि अरे विद इन द ब्रेन लिखा सुना, दिमाग है, दिमाग अंदर ही रहता है, वो दिमाग खुलता नहीं है। जबकि भेड़ और बकरी के पास भी दिमाग होता है। साइकिल लेके जाओ, देखो मुड़ जाते हैं ना, तो दिमाग तो है, लेकिन वह दिमाग का कपाट नहीं खुला, वह दिमाग अंदर ही है, वो काम नहीं करता है प्रॉपर्ली। तो उसका अर्थ होता है संकुचित दिमाग। भेड़ और बकरी संकुचित दिमाग में अंधकारमयी जीवन जीते। दो लाइन समझ आ गई? क्या कहा रहा? हे सर्वेंट बियर, कौन कर रहा है? किंग अर्थर। किंग अर्थर अपने वफादार सिपाही से कह रहा है कि हे सर्वेंट बियर, आदमी भेड़ और बकरियों की अपेक्षा कहीं ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि आदमी के पास यानी कि इंसान के पास दिमाग होता है यह पता करने के लिए कि क्या सही है और क्या गलत है, जबकि भेड़ और बकरी एक अंधकारमयी जीवन जीते हैं, क्योंकि उनके पास दिमाग यूजफुल वाला दिमाग नहीं होता, संकुचित दिमाग होता है। इतना समझ गया? तो इफ नोइंग गॉड, ध्यान सुना बेटा, यदि ईश्वर को जान करके, प्रेजेंट पार्टिसिपल लगी, नोइंग माने जान करके, गॉड माने ईश्वर को, यदि ईश्वर को जान करके दे लिफ्ट नॉट हैंड्स ऑफ प्रेयर, दे माने समाज के लोग, लिफ्ट माने उठाते हैं, नॉट माने नहीं, हैंड्स माने हाथ, आप प्रेयर माने प्रार्थना। क्या अर्थ हुआ? प्रार्थना का हाथ नहीं उठाते, मतलब सर्वशक्तिमान ईश्वर को जान करके जो लोग उससे प्रार्थना करने के लिए अपने हाथों को नहीं उठाते, मतलब नहीं समझ, जो लोग सर्वशक्तिमान ईश्वर में विश्वास करते हैं लेकिन उससे प्रार्थना करने के लिए अपने हाथों को नहीं उठाते, किसके लिए? बोथ, दोनों के लिए। फॉर देमसेल्व्स माने अपनी भलाई के लिए, देमसेल्व्स माने अपने लिए या अपनी भलाई के लिए, एंड दोज, और उनकी भलाई के लिए, हु कॉल देम फ्रेंड्स, जिनको वे अपना मित्र कहते हैं। हे सर्वेंट भैया, सर्वशक्तिमान ईश्वर के अस्तित्व को जानने के बावजूद जो लोग ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए अपने हाथों को नहीं उठाते, अपनी भलाई के लिए अथवा अपने दोस्तों की भलाई के लिए, वे भेड़ और बकरी के समान होते हैं। आगे होगा सर? तो हे सर्वेंट बियर, न तो तुम भेड़ हो, न ही बकरी हो, न ही मेरे शत्रु हो, तो क्या करो? जाओ ईश्वर से अरे मेरे वफादार सिपाही हो, तो जाओ ईश्वर से प्रार्थना करो मेरी आत्मा की सांत्वना के लिए। हो सकता है कि ईश्वर मेरे द्वारा किए गए हरामीपन कार्यों को क्या कर दे? माफ कर दे। ठीक है, इतना समझ आ गया? इफ नोइंग गॉड, यदि ईश्वर को जान करके लोग, देख मतलब लोग अपने हाथों को नहीं उठाते, किसके लिए? दोनों के लिए, अपनी भलाई के लिए और उनकी भलाई के लिए जिनको वे अपना मित्र कहते हैं, एंड दोज, उनकी भलाई के लिए, हु कॉल देम फ्रेंड, जो उनको अपना मित्र कहते हैं, वे भेड़ और बकरी के समान होते। मतलब कैसे बोलेंगे पाठक के साथ समझो? सर्वशक्तिमान ईश्वर के अस्तित्व को जानने के बावजूद जो लोग ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए अपने हाथों को नहीं उठाते, अपनी भलाई के लिए अथवा अपने दोस्तों की भलाई के लिए, वह भेड़ और बकरी के समान होते हैं। तो हे सर्वेंट बियर, न तुम भेड़ हो, न तो बकरी हो, न मेरे शत्रु हो, वफादार सिपाही हो, तो जाओ ईश्वर से प्रार्थना करो मेरी आत्मा की सांत्वना के लिए। हो सकता है कि ईश्वर मेरे द्वारा किए गए हरामीपन कार्यों को क्या कर दे? माफ कर दे।
कवि कहना क्या चाहता है, उसकी आत्मा में घुस जाओ, सारी हकीकत क्लियर हो जाएगी। अब ये जो हम आपको सारी बातें बता रहे हैं, सोच रहे हो कि आपको गाइड मिलेगा, भूल जाओ, भूल जाओ बेटा, क्योंकि गाइड में तो कंप्यूटर दबाए बटन, जो लिखा है वही उठा के तुमको छाप कर दे रही है। यहाँ जो हम आपको अनुभूत करा रहे हैं, सुना रहा ना क्या कहा बेटा? अच्छा बताओ बेटा, एक भेड़ है, एक बकरी है, ठीक है, आप उसको कैसे नियंत्रित करोगे बताइए? यानी कि हम लोग भेड़ और बकरी हैं तो हम नियंत्रित कैसे होंगे? अरे दिमागी जानवर हैं यार, जानवर हैं लेकिन दिमाग है ना, यही तो कह रहे हो। तो भेड़ और बकरी को कैसे नियंत्रित करते हो? खूंटा होना चाहिए, खूंटा नहीं यार, खूंटा यार नहीं जानते हो, गांव को बनाई यार, खूंटा, बकरी होनी चाहिए और रस्सी होनी चाहिए, उसे में बांध दो, नियंत्रित हो जाएगा। तो लिखा हुआ फार माने क्योंकि, पीछे पढ़ा चुके फार माने, अरे यार कंपाउंड सेंटेंस, रिलेटिव कंजंक्शन, फार माने क्योंकि, सो द होल राउंड अर्थ, पूरी पृथ्वी, मने की बात नहीं हो रही है, पूरी पृथ्वी यानी संसार का प्रत्येक जीव, चाहे पाठक हो, चाहे आप हो, चाहे गैया हो, चाहे भैंसिया हो, चाहे पणिया हो, चाहे पणवा हो, चाहे बकरी हो, चाहे, समझ आ गया, चाहे भेड़ हो, यानी कि संसार का प्रत्येक जीव, लिखा हुआ बहुत ऊंची चीज है, द होल राउंडर, पूरी पृथ्वी, इज एवरी वे माने हर तरह से, इज एवरी वे माने प्रत्येक तरह से, बाउंड माने बधी हुई है, बाई गोल्ड चेन माने सोने की जंजीर से, अबाउट द फीट ऑफ गॉड, ईश्वर के चरणों के चारों ओर। नहीं समझा? सुना? अच्छा बताओ, बताया ना अभी कि भेड़ और बकरी को नियंत्रित करने के लिए क्या चाहिए? खूंटा चाहिए, रस्सी चाहिए, तभी तो बांधोगे। तो यहां पर क्या कर रहा है? कर रहा है कि ईश्वर का कमलवत चरण, ईश्वर का कमलवत चरण खूंटा हुआ, क्या हुआ? खूंटा हुआ। और संसार का प्रत्येक जीव क्या है? जानवर हुआ, हुआ। अरे जान है तो जानवर है यार, जैसे मानवर से समझाया उसे जान है तो जानवर है, तो जितने जीव हैं सब क्या है? जानवर है। तो बांधना किससे है? रस्सी से। तो रस्सी किसकी बनाई बेटा? प्रार्थना रूपी सोने की जंजीर। अरे जंजीर बनाई है प्रार्थना की, मेटाफर लगा है तो तुम लगाओ ना, वही बोल रहे हैं, मेटाफर नहीं रूपक लगाया बेटा, क्योंकि इस संसार का प्रत्येक जीव, द होल राउंड अर्थ, पूरी पृथ्वी, पूरी पृथ्वी माने पूरे संसार के जीव, इज एवरी वे, हर तरह से ईश्वर के चरणों के चारों ओर, किससे बने हैं? सोने की जंजीर से। सोने की जंजीर कौन सी है? प्रार्थना रूपी सोने की जंजीर। तो पाठक किसे बना? हे सर्वेंट भी है, इस संसार का प्रत्येक जीव ईश्वर का कमलवत चरण, अरे खूंटा बन गया, हम जानवर हैं, रस्सी किसकी बनाई? प्रार्थना रूपी सोने की जंजीर। हे सर्वेंट भी है, इस संसार का प्रत्येक जीव ईश्वर के कमलवत चरणों के चारों ओर प्रार्थना रूपी सोने की जंजीर से बंधा हुआ है। इसलिए हे सर्वेंट वियर, जाओ और अपनी आवाज को एक फव्वारे की तरह ईश्वर की प्रार्थना करने के लिए उठाओ। हो सकता है कि ईश्वर मेरे द्वारा किए गए पापों को क्या कर दे? माफ कर दे। बट नाउ फेयरवेल, लेकिन अब अलविदा। ले फेयरवेल माने अलविदा। इतना कह करके राजा अर्थर अपनी 3 रानियों के साथ उस अनजान देश की ओर चल देता है, जहां उसको इलाज कराना है, रिकवरी जहां करानी। आ गया होगा समझ? पक्का? तो आप भी जीवन में कभी परेशान न हो, यह सिखाया गया। ये तो आते जाते रहते हैं, सुख और दुख, ये सब आते जाते रहते हैं। केवल ईश्वर में ध्यान रखो, वह जो ईश्वर से प्रार्थना करो ना बेटा,
कर्म तो करना पड़ेगा, कर्म करते रहो, लेकिन ईश्वर से प्रार्थना करते रहो, इसलिए ताकि उसकी कृपा उसके ऊपर बने रहे, वह आपको पलटाए ना। इतना ध्यान, यही बोले बेटा, ध्यान सुनो, शुरू करें। पाठक बोलेंगे बेटा, स्टाइल देखो। समुद्र के किनारे पर एक छोटी सी नाव में काला बुर्का पहने हुए अपने 3 रानियों के साथ बैठा हुआ घायल अर्थर अपने वफादार सिपाही सर बेडवियर से कहता है कि हे सर बेडवियर, आदमी भेड़ और बकरी की अपेक्षा कहीं ज्यादा अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि आदमी के पास दिमाग होता है यह पता करने के लिए कि क्या सही है और क्या गलत है, जबकि भेड़ और बकरी एक अंधकार में जीवन जीते हैं, उनके पास दिमाग नहीं होता यह पता करने के लिए कि क्या सही है और क्या गलत है। इसका मतलब आदमी जो है कुछ सुपीरियर क्वालिटी का जानवर हुआ, जानवर तो है लेकिन कुछ सुपीरियर क्वालिटी का जानवर हुआ। हे सर बेडवियर, जो लोग सर्वशक्तिमान ईश्वर में विश्वास करते हैं लेकिन उससे प्रार्थना करने के लिए अपने हाथों को नहीं उठाते, वे भेड़ और बकरी के समान होते हैं। हे सर बेडवियर, सर्वशक्तिमान ईश्वर के अस्तित्व को जानने के बावजूद जो लोग अपनी भलाई के लिए अथवा अपने दोस्तों की भलाई के लिए ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए अपने हाथों को नहीं उठाते, वह भेड़ और बकरी के समान होते हैं। तो सर बेडवियर, न तो तुम भेड़ हो, न तो बकरी हो, न ही मेरे शत्रु हो, मेरे वफादार सिपाही हो। तो जाओ ईश्वर से प्रार्थना करो मेरी आत्मा की सांत्वना के लिए। हो सकता है कि ईश्वर मेरे द्वारा किए गए हरामीपन कार्यों को क्या कर दे, माफ कर दे। कुछ समझ रहे? क्योंकि हे सर बेडवियर, इस संसार का प्रत्येक जीव ईश्वर के कमलवत चरणों के चारों ओर प्रार्थना रूपी सोने की जंजीर से बंधा है। इसलिए जाओ और अपनी आवाज को एक फव्वारे की तरह ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए उठाओ। हो सकता है कि ईश्वर मेरे द्वारा किए गए पापों को क्या कर दे, माफ कर दे। इतना कहकर राजा अर्थर अपनी 3 रानियों के साथ उस अनजान देश की ओर चल देते हैं जिसे द आइलैंड ऑफ एविलियन कहा जाता था, ताकि वह सही हो सके। अब लेकिन वो वहां सही रास्ते में ही पलट गए, कारण कि आपने पाठ का नाम मार्टे डी अर्थर, शहीद अर्थर, यानी कि वहीं शहीद हो गया। आ गया होगा समझ? पक्का? तो शुरू करें, ध्यान सुनो बेटा, ध्यान सुनो बेटा। Sitting in a small boat with his 3 queens putting on black bears, फिर से, sitting in a small boat with his 3 queens putting on black bears on the shore of the sea, wounded Arthur says, wounded Arthur says, फिर से एक बार, sitting in a small boat with his 3 queens putting on black bears, wounded Arthur is trying his best to convince his faithful soldier named Sir Bedivere that man is better than sheep or goat. अरे वो बहुवचन में हमने एक कर दिया, वहां मैन लिखा था हमने मैन कर दिया, वहां गोट्स लिखा था हमने गोट कर दिया। ध्यान सुनो फिर से। Sitting in a small boat with his 3 queens putting on black bears, wounded Arthur is trying his best to convince his faithful soldier named Sir Bedivere that man is better than sheep or goat, because man has a brain to decide what is right and what is wrong. On the other hand, sheep and goat pass their life in darkness because they have no brain. They have no brain to decide what is right and what is wrong. It means man is superior to sheep or goat. आदमी भेड़ और बकरी से कहीं ज्यादा अच्छा होता। Addressing Sir Bedivere, King Arthur says that those people who believe in the existence of Almighty God, those people who believe in the existence of Almighty God
but do not raise their hands to pray to God for their own welfare as well as for the goodness of their friends, are none but sheep or goats. Are none but sheep or goats. तो एट सिंह सर्वेडवियर किंग अर्थर says that he is neither a sheep nor a goat nor his enemy. So he should go and pray to God for the consolation of his soul. It is possible that God may excuse his guilt. Now, at Singh Sarvedvier, King Arthur says that every living creature of this world. Language correct. At Singh Sarvedvier, King Arthur says that every living creature of this world is tied around the lotus feet of God. Around the lotus feet of God with the golden chain of prayer. With the golden chain of prayer. So he should go and raise his voice like a fountain to pray to God for the consolation of his soul. It is possible that God may excuse his guilt. संभव है कि ईश्वर के द्वारा किए गए पापों को क्या कर दे, माफ कर दे. Saying so, with his thick wings, King Arthur moves towards unknown land for recovery. रिकवरी के लिए वह अनजान देश की ओर चल देता. अभी कुछ समझ आया? पक्का कॉन्फिडेंस ना? एक बार फिर बेटा, एक छोटी सी नाव समुद्र के किनारे पर, एक छोटी सी नाव में काला बुर्का पहने हुए अपने 3 रानियों के साथ बैठा हुआ घायल अर्थर अपने वफादार सिपाही सर बेडवियर को समझा रहा है कि हे सर बेडवियर, आदमी भेड़ और बकरी की अपेक्षा कहीं ज़्यादा अच्छा होता है. क्यों? क्योंकि आदमी के पास दिमाग होता है यह पता करने के लिए कि क्या सही है और क्या गलत है, जबकि भेड़ और बकरी अंधकारमयी जीवन जीते हैं. उनके पास दिमाग नहीं होता यह पता करने के लिए कि क्या सही और क्या गलत है. इसका मतलब आदमी जो है भेड़ और बकरियों की अपेक्षा कुछ सुपीरियर क्वालिटी का जानवर हुआ ना बेटा. हे सर बेडवियर, जो लोग सर्वशक्तिमान ईश्वर के अस्तित्व को जानते हैं लेकिन उससे प्रार्थना करने के लिए अपने हाथों को नहीं उठाते, अपनी भलाई के लिए अथवा अपने दोस्तों की भलाई के लिए, वह भेड़ और बकरी के समान होते हैं. तो हे सर बेडवियर, न तो तुम भेड़ हो और न ही बकरी हो, मेरे वफादार सिपाही हो. तो जाओ ईश्वर से प्रार्थना करो, हो सकता है कि ईश्वर मेरे द्वारा किए गए पापों को क्या कर दे, माफ कर दे. क्योंकि हे सर बेडवियर, इस संसार का प्रत्येक जीव ईश्वर के कमलवत चरणों के चारों ओर प्रार्थना रूपी सोने की जंजीर से क्या है, बंधा है. तो हे सर बेडवियर, जाओ और अपनी आवाज को प्रार्थना रूपी जंजीर फेंको, यानी कि अपने जाओ और अपनी आवाज को नम्र एक फव्वारे की तरह ईश्वर की प्रार्थना करने के लिए उठाओ. हो सकता है कि ईश्वर मेरे द्वारा किए गए पापों को क्या कर दे, माफ कर दे. इतना कहकर राजा अर्थर अपनी 3 रानियों के साथ अनजान देश की ओर चल देता है रिकवरी के लिए. बात समझ आ गई? पक्का? तो शुरू करें बेटा, ध्यान सुनो, शुरू करें. तो सिटिंग इन ए स्मॉल बोट विथ हिज थिक विंग्स पुटिंग ऑन ब्लैक वेव्स ऑन द शोर ऑफ द सी, wounded Arthur is trying his best to convince his faithful soldier named Sir Bedivere that man is better than sheep or goat, because man has a brain to decide what is right and what is wrong. On the other hand, sheep and goat pass their life in darkness because they have no brain to decide
what is right and what is wrong. It means man is superior to sheep or goat. As St. Servadweer, King Arthur says that those people who believe in the existence of Almighty God but do not raise their hands to pray to God for their own welfare as well as for the goodness of their friends are none but sheep or goats. दूसरी स्टाइल का, in spite of knowing the existence of Almighty God, in spite of knowing the existence of Almighty God, those people who do not raise their hands to pray to God for their own welfare as well as for the goodness of their friends are none but sheep or goats. As St. Servadweer, King Arthur says that he is neither a sheep nor a goat nor his enemy, so he should go and pray to God for the consolation of his soul. It is possible that God may excuse his guilt. संभव है कि ईश्वर के द्वारा किए गए पाप को क्या कर दे, माफ कर दे. As St. Servadweer, King Arthur says, every living creature of this world, every Jew of this world, every living creature of this world is tied around the lotus feet of God, around the lotus feet of God with the golden chain of prayer. So he should go and raise his voice like a fountain to pray to God. So he should go and raise his voice like a fountain to pray to God for the consolation of his soul. It is possible that God may excuse his guilt. Saying so, इतना कहकर King Arthur with his thick wings moves towards unknown land, अनजान देश की ओर चल देता है. In this way, by using the power of his magic pen, the poet Alfred Lord Tennyson has tried his best to teach a useful lesson to the modern students here that prayer does miracles. प्रार्थना अद्भुत कारनामे करती है. कुछ समझ में आया? पक्का कॉन्फिडेंस लैंग्वेज समझ आ रही है ना? अगर आ रही है तो समझ लो पाठक, नहीं आ रही तो बेटा समझ गए ना हमारी बात. तो आप जो है अपने अंदर ऐसा टैलेंट पैदा करो बेटा कि आपको खुद ही अंग्रेजी बोलना और लिखना आ जाए. बस यही हमारा काम है, इसीलिए हम आपको पढ़ा रहे हैं. नहीं तो हम अपना जो है पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है भाई, यूपी बोर्ड चल रहा है इस समय, तो उत्तर प्रदेश में चलेगा. ग्रामर जो है पूरे इंडिया में घूम रहा है, पाठक का ग्रामर जो है पूरे इंडिया में घूम रहा है, लेकिन फर्स्ट पेपर तो बेटा केवल यूपी में चलेगा. ठीक है, तो लड़के जो है बहुत सारे पसंद कर रहे हैं बेटा. अभी आपको बताया आजमगढ़, बनारस, गोंडा, बहराइच, गोरखपुर, नवड़ा, इधर जो है हमीरपुर, यानी कि इधर झांसी, अलीगढ़, यहाँ से लड़के कोर्स ले रहे हैं. इसलिए ले रहे हैं को गधा नहीं, उनको पसंद आ रहा है बेटा. तो आपको भी पसंद आ रहा है तो अपने साथी को बताइए कि पठकवा पढ़ा रहा है, चौकस समझ में आ रहा है. ईमानदारी से बताओ, जैसा यहाँ पढ़ाया जा रहा है, आपकी इस कक्षा 11 पास होना, कक्षा 11 में पढ़ाया गया था. ईमानदारी से बताना, पढ़ाया होगा, कोई विद्वान ही पढ़ाया होगा, ऐसी बात नहीं है. मेहनत करनी चाहिए बेटा. अध्यापक की निगाह में उसका शिष्य जो है पुत्र से कहीं महान होता है बेटा. आपको सुना है, द्रोणाचार्य के एक लड़का था अश्वत्थामा और एक उनके शिष्य थे अर्जुन. बताइए महान कौन बना? बोलो, अर्जुन. हमारी बात सुनो ना, तो हम आपको अर्जुन बनाना चाहते हैं बेटा. अर्जुन तो सामने पढ़े थे बैठ करके, लेकिन एकलव्य का भी नाम सुना होगा बेटा. आई बात सुना, एकलव्य बनो, अर्जुन बनो, ये सिखाना चाहते हो बेटा. यानी कि आपका मनोबल हाई करते हैं बेटा, इसलिए कि आप इसको ध्यान से क्या करें, सुने. एक बार फिर सुनते हैं बेटा, ध्यान सुनो. अब पूरी ग्रामर बोल रहे हैं बेटा, पूरी ग्रामर देखिए. और आपको समझ में आपको क्या ग्रामर पढ़ा चुके हैं. अरे आपको पढ़ाया था ना, सीइंग ए टाइगर ड्रिंकिंग वाटर राधा रानी, वही बोल रहे हैं बेटा. देखो इधर,
sitting in a small boat with his three queens, putting on black waves on the shore of the sea, wounded Arthur is trying his best to convince his faithful soldier named Sir Bedivere that man is better than sheep or goat, because man has a brain to decide what is right and what is wrong. On the other hand, sheep and goat pass their life in darkness because they have no brain to decide what is right and what is wrong. It means man is superior to sheep or goat. Man is superior to sheep or goat. At Singh Sir Bedivere, King Arthur says that those people who believe in the existence of Almighty God, those people who believe in the existence of Almighty God, but do not raise their hands to pray to God for their own welfare as well as for the goodness of their friends, are none but sheep or goats. In spite of knowing the existence of Almighty God, लेंगे तो थोड़ा प्राच के पीछे, in spite of knowing the existence of Almighty God, those people who do not raise their hands to pray to God for their own welfare as well as for the goodness of their friends are none but sheep or goats. So at Singh Sir Bedivere, King Arthur says that he is neither a sheep nor a goat nor his enemy. So he should go and pray to God for the consolation of his soul. It is possible that God may excuse his guilt. Because every living creature of this world, every living creature, human being की बातें प्रत्येक जीवित, every living creature of this world is tied around the lotus feet of God, around the lotus feet of God with the golden chain of prayer, with the golden chain of prayer. So he should go and raise his voice like a fountain to pray to God for the consolation of his soul. It is possible that God may excuse his guilt. Saying so, with his three queens, king moves towards unknown land for recovery. पूरा पाठ समझा गया बेटा? पक्का? कॉन्फिडेंस? हैं? थैंक यू. बाकी कल